चलिए बढ़ते हैं आगे और अब खबर पश्चिम बंगाल की। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हुए। इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में पश्चिम बंगाल की सीटें रहीं, जहां एक बार फिर जमकर हिंसा हुई। लोकसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, बीजेपी का यह भी आरोप है कि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी खुद तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत की कोशिश में लगे हैं। बंगाल में मतदान के दौरान कैसे मचा सियासी घमासान, रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 6 महीनों बाद पश्चिम बंगाल में फिर लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि चुनावी लड़ाई महज 6 विधानसभा सीटों की है, जो 4 जून के बाद खाली हुई। लेकिन चुनाव का चरित्र वैसा ही है जैसा बंगाल के हर चुनाव में होता है। 62 में यहाँ पूरा मेरा ऊपर अटैक हो रहा, गाड़ी का ऊपर पूरा अटैक हो रहा सर। अभी तक नहीं पहुंचा सर। आप बोले साथ में है, साथ से आने में इतना टाइम लगता है। एक तरफ बंगाल में वोटिंग जारी थी, दूसरी तरफ टीएमसी और ममता सरकार पर आरोपों की बारिश होती रही। बीजेपी ने दीदी की सियासी घेराबंदी की, आरोप लगाया बीजेपी उम्मीदवार की पिटाई का, बूथों पर टीएमसी के गुंडों की मनमर्जी का। बीजेपी के रडार पर अफसर और अधिकारी भी आए। कहा गया चुनाव प्रभावित करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल में चुनावी हिंसा के रेड बुक का पहला पन्ना मदारी हाट में खुला, जहां बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला किया गया। जिस गाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार इलाके में घूम रहे थे, उसे घेर कर पत्थर बरसाए गए। रुकिए ना अंकल। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस घटना का वीडियो पोस्ट किया। ममता सरकार पर सवाल उठाए। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी उम्मीदवार पर हुए जानलेवा हमले की निंदा करते हुए लिखा, बंगाल में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बूथ से दूसरे बूथ जा रहे थे और इसी दौरान पहले विरोध किया गया और फिर कुछ लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें उनको हल्की चोटें भी आई। हम लोग लड़ाई में आए, हम लोग छोड़ नहीं रहे मैदान, चाहे कुछ भी हो जाए। मादरिया के जनता के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ेंगे, जितना हो सके हम लोग लड़ेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जो भी हो। हम लोग का कंटिन्यू जब से मुन्नाई में आया, हम लोग को 62 में भी हम लोग को ऊपर अटैक किया गया, गाड़ी में मारा गया, मेरा हाथ में यहाँ पे मारा गया। मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था, कैमरा में सब रिकॉर्ड है। फिर मैं 62 नंबर बूथ पे गया, वहाँ पे भी लिटरेरी सबके सामने, पुलिस के सामने मुझको धक्का दिया गया, मुझको साइड किया गया, गाली दिया गया, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग आ रहे थे, पुलिस की गाड़ी भी पीछे। बंगाल में इस बार भी केवल उम्मीदवारों पर हमले नहीं हुए, बल्कि समर्थकों को भी धमकाने का दौर वोटिंग से एक रात पहले ही शुरू हो गया। तस्वीरें सिताई विधानसभा की हैं, जहां बीती रात कुछ लोग बाइक पर सवार होकर आए और हंगामा करते हुए एक घर में दाखिल होते हैं। बीजेपी ने 3 मिनट का ये वीडियो पोस्ट करते हुए ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने लिखा कि ममता सरकार में यही लोकतंत्र है, जहां सत्ताधारी दल के गुंडे रात के अंधेरे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। बंगाल उपचुनाव का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बूथ पर हंगामा जारी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता एक बूथ पर फर्जी वोट डाल रहे थे। ममता की पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ता को जाने दिया, जबकि नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग के दौरान बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने मेदिनीपुर के 2 वीडियो जारी किए। पहले वीडियो में पुलिस कप्तान अपने कर्मियों को कुछ निर्देश दे रहे हैं। आरोप है कि चुनाव से एक रात पहले एसपी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फर्जी कार्रवाई का आदेश दिया था। बीजेपी की तरफ से जारी एक और वीडियो को किसी कमरे के अंदर से फिल्माया गया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पूरे दिन बीजेपी समर्थकों को वोटिंग करने से जबरदस्ती रोका। खबर है कि गोविंदगढ़ के बूथ संख्या 266 पर एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर मतदान करने पहुंची। एजेंट को शक हुआ तो बुर्का हटाने का आदेश दिया, जिस पर महिला भड़क गई। आरोप है कि बूथ एजेंट के साथ महिला और उसके परिजनों ने बदतमीजी भी की।
लेडीज थी मुंह पर नकाब लेके आ रही थी और जैसे उसको हमारे अध्यक्ष एजेंट ने रोकने की कोशिश की तो उसको भी चैलेंज करने लगे। महिला यहाँ पुलिसकर्मी लगी है जो उनको चेक कर सके? नहीं, ऐसी यहाँ कोई किसी प्रकार की आपने मांग की SHO और जो यहाँ सेक्टर से? जी, इस प्रकार की हमने कोई मांग नहीं की, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अच्छा, एजेंट कैसे? आज देश के 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन हिंसा की सबसे ज्यादा खबरें बंगाल से ही आई, जहां 6 विधानसभा में से 4 सीटों को लेकर बीजेपी ने टीएमसी और ममता सरकार को घेरा। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगातार ऐसे आरोपों से इनकार करती है, लेकिन सवाल है कि आखिर बंगाल के किसी भी चुनाव में बवाल फिक्स क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।